एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक गर्भावस्था है जो गर्भाशय के बाहर होती है। जानिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण, इलाज, ऑपरेशन और कितने दिन में पता चलता है। प्रेगनेंसी की खबर महिला को काफ़ी खुशी देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो एक्टोपिक यानी असावधानिक गर्भावस्था है तो वह निराश हो जाती है। महिला के एक शरीर में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी से ज़्यादातर मामलों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो गर्भाशय में विकसित होने के बजाय ट्यूब में ही विकसित होने लगता है। इससे न केवल प्रेगनेंसी का खतरा होता है बल्कि महिला को भी समस्या हो सकती है। हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण, कारण, जांच और इलाज के बारे में महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करने वालों और प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कई मरीजों को यह पता नहीं होता है कि उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। महिला के प्रेगनेंसी के शुरुआत उसके फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडे के मिलन के साथ होती है। ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण गर्भाशय में जाने की बजाय बाहर कहीं विकसित होने लगता है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। एक्टोपिक सामान्य घटना नहीं है। इसमें भ्रूण गर्भाशय में जाने के बजाय ज़्यादातर मामलों में ट्यूब में नहीं, ट्यूब में ही विकसित होने लगता है। इसे ट्यूब प्रेगनेंसी भी कहते हैं। कुछ मामलों में ये प्रेगनेंसी ओवरी यानी अंडाशय, पेट या सर्विक्स में हो सकती है। भारत में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ तथ्य। दुनिया भर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस बहुत कम होते हैं। कुल प्रेगनेंसीज के 1 से 2% मामलों में ही यह समस्या सामने आती है। भारत में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामलों में ज़्यादा देखने में नहीं आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 0.91% महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने दिन में पता चलता है? अस्थानिक गर्भावस्था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में शुरुआत में ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं चलता है। लक्षणों के आधार पर 5 से 14 सप्ताह के बीच इसके बारे में पता चल सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में 6 सप्ताह की प्रेगनेंसी में पता चल सकता है, क्योंकि महिला को पीरियड्स नहीं आने के 2 सप्ताह में लक्षण महसूस होने लगता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण। इसके सटीक कारण के बारे में महिलाओं को पता नहीं चलता है, लेकिन इसके कुछ मुख्य कारण हो सकता है। नंबर 1, पेल्विक इन्फेक्टरी डिजीज। ये औरत के विभिन्न प्रजनन अंगों में होता है, जिनमें अंडाशय, पेल्विक्स और शामिल हैं। इन अंगों में किसी तरह का संक्रमण होने की स्थिति में महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। 2, एसिडिटी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कई केस में महिलाओं को यौन संचारित रोग यानी एसिडिटी के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में एसिडिटी यौन संबंधों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संचारित होते हैं। पेल्विक सर्जरी। इस बात की संभावना है कि महिला की पेल्विक सर्जरी हुई है तो उसकी पेल्विक यानी श्रेणी में घाव रह गए हैं। इससे कई मामलों में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन। यदि किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब में संक्रमण या सूजन होती है तो यह अंडे को गर्भाशय तक जाने नहीं देते, जिस कारण अस्थानिक गर्भावस्था हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब में विकार। महिला की फैलोपियन ट्यूब में कोई विकार होने या उसका क्षतिग्रस्त होना अस्थानिक गर्भावस्था का कारण बन सकता है। ये फर्टिलाइज्ड एग को गर्भाशय में जाने से रोकता है। इस कारण वह या तो ट्यूब या नहीं और विकसित होने लगता है। पूर्व में एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यदि किसी महिला को पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो इस बात की संभावना है कि उसे फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। धूम्रपान। फैमिली प्लानिंग से पहले कोई महिला बहुत अधिक धूम्रपान करती है तो
धूम्रपान का असर उसकी प्रेगनेंसी पर पड़ सकता है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण। आमतौर पर महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण सामान्य गर्भावस्था के लक्षणों के समान ही है, इसलिए इससे अंतर कर पाना मुश्किल होता है। इन लक्षणों में पीरियड्स नहीं आना, स्तन में दर्द, जी मचलाना आदि प्रमुख है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के निम्न लक्षण हो सकते हैं। वेजाइना से ब्लीडिंग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक लक्षण योनि से रक्तस्राव होना हो सकता है। श्रेणी यानी पेल्विक क्षेत्र में दर्द होना। प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शुरुआती दिनों में महिला को पेल्विक में असहनीय दर्द होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो संकेत है। सामान्य से अधिक पेट में ऐंठन होना। सामान्यतः प्रेगनेंसी के दौरान पेट में ऐंठन होना सामान्य माना जाता है, लेकिन अधिक ऐंठन हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। चक्कर आना या कमजोरी। गर्भधारण होने के बाद चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना नॉर्मल है, लेकिन यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण भी हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए डॉक्टर महिला के रक्त का सैंपल लेकर शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक बीटा एसीजी के लेवल की जांच करते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जांच की जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जोखिम नज़र आने पर प्रेग्नेंट महिला का अल्ट्रासाउंड किया जाते हैं। इसमें महिला के पेल्विक एरिया की जांच की जाती है। जांच में फर्टिलाइज एग कहाँ है ये देखा जाता है। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने पर डॉक्टर आगे के उपचार के लिए निर्देशित कर सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रभावित महिलाओं को उपचार संभव है। हालांकि उपचार विकल्प या चयन औरत की शारीरिक स्थिति को देखकर किया जा सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की स्थिति में कोई भी कदम उठाने से पहले डॉक्टर से बात करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज समय पर करवाना चाहिए, वरना भ्रूण व महिला दोनों को नुकसान हो सकता है। इसके इलाज के लिए दवाओं और सर्जरी का सहारा लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है। 1. दवा के माध्यम से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज। दवा के माध्यम से महिला के HCG हार्मोन लेवल की जांच की जाती है। हार्मोन का लेवल अधिक होने पर उसे मिथोट्रेक्सन का इंजेक्शन लगाते हैं। फैलोपियन ट्यूब के ऊतकों को नष्ट करने ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके बाद फिर से HCG हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। अगर फिर से प्रेगनेंसी हार्मोन की मात्रा पाई जाती है तो डॉक्टर फिर से इंजेक्शन दे सकता है। सामान्यतः इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद यानी 3 महीनों बाद फिर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने की सलाह दे सकते हैं। 2. सर्जरी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामले में गंभीर हो जाते हैं और इस स्थिति में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का सुझाव दिया जाता है। इसमें जनरल एनेस्थेसिया के बाद महिला के पेट में छोटे छेदे 3-4 चीरों के माध्यम से कैमरा और लाइट से टिश्यू की स्थिति की जांच की जाती है। सर्जरी उपकरणों की मदद से फैलोपियन ट्यूब के टिश्यू को हटाया जाता है। इस सर्जरी से ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। अगर किसी केस में महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज़्यादा रक्तस्राव होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब को नुकसान होता है तो डॉक्टर तुरंत सर्जरी लेप्रोटोमी करने के लिए कह सकते हैं। आमतौर पर यह गंभीर स्थिति में ही की जाती है। ट्यूब क्षतिग्रस्त होने पर उसे निकाल दिया जाता है।